नमस्कार दोस्तों, मैं विनय संक्रमित आप सभी का अपने YouTube चैनल ओकल्ट ज्ञान में स्वागत करता हूं। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल में मैं आज आपको एक विशेष वीडियो लेकर उपस्थित हूं और आज आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने घर में छोटी छोटी चीज़ों पर अवलोकन करके वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं। तो आज मैं एक बहुत बड़ी चीज़ आपको बताऊँगा कि अगर आपके घर में दीवार घड़ी है तो वास्तव में वो दीवार घड़ी कहाँ किस दिशा में लगनी चाहिए उस पर आपसे चर्चा करूँगा। इस बीच जो लोग पहली बार आए हैं मेरे वीडियो पर या जिन्होंने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, उसकी बेल आइकन को हिट कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, एक निवेदन है आपसे कि आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करने में ज़रा भी संकोच न किया करें। इससे आपके सब्सक्राइब करने से हर वीडियो बनाने वाले को बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है और ताकि और अच्छी चीज़ों को लेकर आपके सामने आ पाता है। तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें और उसकी बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दिया करें ताकि सारे वीडियोस जो आप बनाता हूं मैं आप तक पहुंचते रहें और आप उससे लाभान्वित होते रहें। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके घर में जो दीवार घड़ी है, जो वॉल क्लॉक है, वो वास्तव में सही दिशा में है। अब ये तो आप तभी पता लगा पाएंगे जब व्यक्ति को पता हो कि वो दिशा कौन सी है जहाँ पर घड़ी लगनी चाहिए और वो कौन सी दिशा है जहाँ पर घड़ी नहीं लगानी चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा जहां नहीं लगानी चाहिए और वो दिशा है सबसे पहले साउथ की दिशा, दक्षिण की दिशा में। अगर आपके घर में दक्षिण की दिशा में अगर घड़ी लगी हुई है तो ये आप समझ लें कि वो आपके लिए उन्नति कारक नहीं है। क्यों नहीं है उसका कारण बताता हूँ कि दक्षिण की दिशा निम्न दिशा है, नीच दिशा है, यमराज की दिशा है और जब दक्षिण की दिशा में आप घड़ी को लगाएंगे तो घड़ी की एनर्जी बढ़ जाती है। घड़ी एनर्जी खुद भी प्रोवाइड करती है और उस दिशा की एनर्जी को बढ़ाएगी तो आपके घर के सदस्यों की आयु क्षीण होगी। कोई नहीं चाहता अपने परिवार की आयु क्षीण करना। समय हमेशा गतिशील है। हमारे आपके बीच की जो धड़कनें हैं, सांस है, जब तक चल रही है, लगातार दिल धड़कता है, लगातार चलता है। हम सो रहे हो, जाग रहे हो, हर परिस्थिति में। तो ऐसे में घड़ी भी उसी प्रकार चलती रहती है जीवन में आपको हमेशा निरंतर सही समय बताने के लिए। तो जब सही समय बताने के लिए चले तो उसकी प्लेसिंग बहुत सही जगह पर होनी चाहिए। तो दक्षिण की दिशा उसके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। अगर आपने लगा रखी है या आपके घर में गलती से लगी हुई है, भूलवश लगी हुई है, तो उसको आज ही हटा दें आप। इसको हटाने में न तो किसी मैकेनिक की आवश्यकता है, न किसी विशेष कार्यक्रम की आवश्यकता है, न किसी प्रकार की तोड़ फोड़ की आवश्यकता है। अब कहाँ लगाएंगे मैं भी आपको बताता हूँ। इससे पहले एक और चीज़ आप जान लें कि साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम की दिशा भी इसके लिए उपयुक्त नहीं, क्योंकि वो भी निम्न दिशा है और वहाँ पर भी आपको, अगर आपने वहाँ दीवार घड़ी लगा रखी है तो आपके घर में कई प्रकार के अवरोध उत्पन्न होंगे और कोई नहीं चाहता कि मेरे जीवन में, मेरे बिजनेस में, मेरे कार्य में अवरोध उत्पन्न हो। तो वहाँ पर भी आप न लगाएं। ये दो दिशा तो पूर्ण रूप से आप ध्यान रखें। आप चाहे तो एक डायरी मेंटेन कर लें। मेरे वीडियोस देखते समय ज़रूर एक लिख लिया करें आप लोग, कि आप वो लिख लेंगे तो आप किसी और व्यक्ति को बता भी पाएंगे। एक छोटे मोटे वास्तुविद जानकारी हो जाएगी आपको कि अगर आपको घड़ी नहीं लगानी है तो ये पता रहेगी घड़ी ये दो दिशा में तो बिल्कुल नहीं लगनी है। कौन सी? दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में। और एक चीज़ बता दूं आपको कि घड़ी कभी भी दरवाजे की चौखट के ऊपर, प्राय लोग दरवाजे के चौखट के ऊपर घड़ी लगा देते हैं, वो घड़ी कभी नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि जब आप घड़ी के नीचे से उतरेंगे तो आपके जो उसकी एनर्जी है उस लेवल को और आपकी एनर्जी का जो लेवल है उसमें हमेशा क्लैश होगा। आपके अवसर, आपके कई चीज़ों पे अवरोध पैदा करेगा। तो इसीलिए घड़ी के मकान के चौखट में, खिड़की के चौखट पे कभी भी घड़ी ना लगाएं। पूरी दीवार पर घड़ी लगाएं। दीवार ऐसी हो जो पूर्ण हो, ऊपर छत से लेकर नीचे तक पूरी दीवार हो, उसके बीच में फिर कोई ब्रेक ना हो। ये भी चीज़ भी ध्यान रखना है कि घड़ी कहाँ नहीं लगानी है। एक तो दक्षिण दिशा में, दूसरे दक्षिण पश्चिम में, और तीसरे कभी भी चौखट के ऊपर, दरवाजे के चौखट के ऊपर, खिड़की के चौखट के ऊपर घड़ी ना लगाएं। और चौथी महत्वपूर्ण बात कि कभी भी मेन गेट के ऊपर भी घड़ी ना लगाएं। इससे भी लॉस होता है। तो ये चार चीज़ें मैंने बता दी कि यहाँ पर घड़ी आपको लगानी नहीं है। तो लगाएं कहाँ? अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे उत्तम दिशा कौन सी है। मैंने बताया कि घड़ी के अंदर भी एनर्जी है, वो एनर्जी को बना रही है, एनर्जी उसमें है, उसकी वजह से चलती भी है और वो खुद भी एनर्जी निकालती है।
तो हमें उस दिशा पे लगाना चाहिए जहाँ से पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है। पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से आती है? सबसे उत्तम दिशा है वो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, ईश्वर की दिशा है। क्या देता है आपको? सुख, समृद्धि, धन, वैभव, मान, सम्मान। एक तरह से कहूँ तो ओवरऑल डेवलपमेंट करता है ये। गंगोत्री है सुख संपन्नता की, समृद्धि की। तो हम उस जगह पे अगर दीवार को पर घड़ी को लगाते हैं और उस दिशा की एनर्जी को इन्हेंस करते हैं, बढ़ाते हैं, तो आपका क्या होगा? वो उत्प्रेरक का काम करेगी और आपकी सुख समृद्धि में और अधिक प्रबलता आ जाएगी। एक छोटी सी चीज़ है ये। घड़ी अगर दक्षिण पश्चिम में लगी है, दक्षिण में लगी है, उठा करके आप नॉर्थ ईस्ट में रख दें और रिजल्ट सामने होगा आपके। बड़े बड़े दोस्त का तो पता है, हो जाता है हमें आसानी से। इन छोटे छोटे दोस्तों पर कभी हम ध्यान नहीं देते। तो मैंने सोचा कि आपको ऐसे वीडियोस बता करके आपके पहले छोटे छोटे दोस्त को दूर कर लिया जाए घर में। अब दूसरी सबसे दिशा अच्छी है। अगर गलती से या किसी कारणवश ऐसी कोई चीज़ बनी हो कि आपके पास नॉर्थ ईस्ट की दीवार पर घड़ी लगाने का चांस न हो, फिर कहाँ लगाएं? फिर आप पूरब की दिशा, ईस्ट की दीवार पे आप पूरब की दीवार पे लगा सकते हैं। और वहाँ पर भी पूरी ध्यान रखना है कि वो किसी चौखट के ऊपर ना आए। पूरब की दिशा से क्या मिलेगा आपको? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा, स्वास्थ्य मिलता है, एजुकेशन मिलती है। ये सभी चीज़ें किसी परिवार के लिए सबसे उत्तम और उपयोगी है। तो अगर हम उस दिशा पर लगाते हैं घड़ी को, उस दिशा की एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं, तो हमारे लिए सोने पे सुहागा होगा। तो हम क्यों ना उस पूरब की दिशा पे घड़ी को लगाएं। तीसरी, अगर वहाँ पर भी जगह नहीं मिलती है तो तीसरी दिशा है नॉर्थ की दिशा, उत्तर की दिशा। उत्तर की दिशा उच्च दिशा है। ये भी किसकी दिशा है? कुबेर की, धन के देवता की। यहाँ से आपके घर में धनागम को बढ़ाएगा, क्योंकि जब उसकी एनर्जी लेवल को इन्हेंस करेंगे, उसको उत्प्रेरक का काम करेगी, तो आपका फ्लो बढ़ेगा। साथ ही साथ ये अवसर देती है। तो आपके घर परिवार के सदस्यों में, चाहे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के लिए प्रयासरत हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, तो इसमें भांति भांति प्रकार के अवसर आपको मिलेंगे आगे बढ़ने के। तो मित्रों, अगर हमारे पास ये 3 ऐसी हाई एनर्जी लेवल की दिशाएं और दीवारें हैं, तो अपने मकान में हम बाकी किसी दीवार पर घड़ी को लगाएं ही क्यों? किसी पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि वर्जना केवल किस पर है कि आप साउथ में या साउथ वेस्ट पर घड़ी ना लगाएं, चौखट पे घड़ी ना लगाएं, मेन गेट पर घड़ी ना लगाएं। पश्चिम, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व में मैंने मना नहीं किया है या कहीं मना नहीं है, लेकिन फिर भी इसको अवॉइड करिए। अगर आपके पास ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपने पश्चिम में लगा रखे तो इसमें तो कोई दोष नहीं है दोष। आपके पास सबसे अच्छा है ना कि आप उत्तर पूर्व में लगा लें, उस एनर्जी लेवल को बढ़ा लें। पूरब में लगा लें, एनर्जी लेवल को बढ़ा लें, और उत्तर में लगा के धनागम की दिशा को बढ़ा लें। तो ये सबसे उत्तम दिशा मैं कहता हूँ कि किसी व्यक्ति को, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है अगर उसके पास सिर्फ एक मकान है, तो ये 4 दीवारें तो ज़रूर होंगी भाई साहब। और उन चारों दीवारों में कोई न कोई दीवार उत्तर में होगी, कोई दीवार उत्तर पूरब में होगी। अगर आपको उत्तर पूरब नहीं मिलता तो उत्तर और पूरब में तो आप लगा ही सकते हैं। तो मेरी विशेष अनुग्रह है, आपसे निवेदन है कि आपके घर में अगर घड़ी दक्षिण में लगी है या किसी भी दिशा में लगी है, अगर वो उत्तर पूरब में नहीं है, उत्तर में नहीं है या पूरब में नहीं है, तो आप वहाँ से हटाइए। एक छोटा सा काम करना है, इसके लिए किसी मैकेनिक को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई विशेष मेहनत और विशेष पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है। एक कील की आवश्यकता पड़ेगी, उसको दिशा बदल दीजिए, घड़ी को वहाँ प्लेस कर दीजिए और फिर देखिए सोने पे सुहागा होगा। एक चीज़ और बता दूँ आपको कि जो घड़ियाँ रुक रुक के चलती हैं या जिसका फ्रेम टूटा है, शीशा टूटा है, वो भी हमारे उन्नति में बाधक होती हैं। ऐसी घड़ियों को हटा देना चाहिए। और घर में अगर कई घड़ियाँ एक साथ हैं, कभी कभी नई घड़ी आई तो दूसरी घड़ी चल रही है, तो उनकी भी दिशाएं उसी अनुरूप हों। और विशेष चीज़ है कि उनका सबका समय एक समान होना चाहिए। कभी घड़ी अपने समय से पीछे न चले। अगर समय उसका फिक्स है कि वो समय होना चाहिए, उससे अगर स्लो चल रही है, बार बार आपके रिपेयर कराने पर भी वो नहीं चलती, तो भाई साहब बहुत से काम आप करते हैं, घड़ियाँ बहुत महंगी नहीं आती, आप घड़ियों को बदल लीजिए। और अंत में एक चीज़ और बता दूं आपको, घड़ी किस प्रकार की होनी चाहिए। घड़ियाँ प्रायः आप अगर घड़ी की चलने सुई की दिशा को देखें तो जब वो एक पूरा चक्र लेती है तो पूर्ण रूप से संपूर्ण सर्किल बनाती है, वो वृत्त बनाती है। तो सबसे बेस्ट होगा कि हम सर्कुलर फ्रेम वाली घड़ी, वृत्ताकार घड़ी लें। सबसे नंबर 1 की पोजीशन घड़ी है वो। उसमें पेंडुलम लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पेंडुलम वाली घड़ी भी ले सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी अच्छी दिशा है कि पृथ्वी का जो स्वरूप है लगभग अंडाकार है, तो आप ओवल टाइप में भी घड़ी ले सकते हैं।
घड़ी का बाकी और डिज़ाइनर घड़ियों को से बचें। ये 2-3 प्रकार की घड़ियाँ काफ़ी अच्छी होती हैं, इन्हीं में आप काम चला सकते हैं। घड़ी का जो कलर हो उनको भी बहुत डार्क भड़कीले कलर से बचिए। सिंपल जो मन को शांति देने वाले घड़ियाँ हों, कलर हो, उन्हीं पर आप फोकस रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। विशेष रूप से केवल 2 चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि घड़ी की दिशा बिल्कुल सही हो। अब आपकी दिशा सही है कि नहीं, मैं आपको थोड़ा सा एक और प्रेक्षण करना बता दूँ, सिखा दूँ कि जब आपने घड़ी लगा दी है कि आपकी घड़ी सही दिशा में लगी है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे। तो आपने अगर उत्तर पूर्व में घड़ी लगाई है तो जब आप घड़ी देखें तो आपका मुंह उत्तर पूर्व की दिशा में हो। पूरब में लगा रखी है तो आप जब घड़ी को देखें तो आपका मुंह पूरब की दिशा में हो। अगर आपने उत्तर में लगा रखी है तो आपका मुंह पूरब की दिशा में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपने बिल्कुल सही पोजीशन पर घड़ी लगा रखी है। और अगर आप इन 3 दिशाओं में कहीं पर घड़ी लगा रखी है तो आपके घर में सुख समृद्धि आने से कोई रोक नहीं सकता। एक नई वीडियो के साथ फिर एक नए टिप्स के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।